अब समय आ गया है एक ऐसे डेट म्यूचुअल फंड की बात करने का जो कि सेफ है और एवरग्रीन है, यानी कि आप इस डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या है इस कैटेगरी का नाम? इसका नाम है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। ये डेट म्यूचुअल फंड की 13th कैटेगरी है। हमने 12th कैटेगरीज के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आपको वो ज़रूर देखने चाहिए। आई एम अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, एंड you are watching Kubera YouTube channel. But before we start today's video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video updates. सबसे पहले तो मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगी कि आखिर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कैसे डिफाइन किया है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड को। तो ये जो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स होते हैं ये 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। तो ये जो बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी रैंकिंग AAA रेटेड होती है, यानी कि वो काफ़ी सेफ होते हैं। इन फंड्स की खास बात यह है कि ये जो रेस्ट ऑफ द 20% है उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। तो फंड मैनेजर के पास ये डिस्क्रेशन होता है कि वो अपनी समझ से इकोनॉमिक साइकिल को और इंटरेस्ट रेट साइकिल को देख करके वो रेस्ट 20% कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की एक खास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यानी कि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो बैंक्स के, वो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के किसी भी ड्यूरेशन के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी वजह से फंड मैनेजर्स यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना एम कर पाते हैं। हु शुड इन्वेस्ट इन बैंकिंग एंड पीएसयू फंड? मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगी। फर्स्ट, न्यू टू डेट एमएफ्स। तो अगर आप अभी अपनी डेट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हो, यानी कि इसके पहले आपने कभी भी डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड आपको एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। यू मस्ट कंसिडर दिस कैटेगरी। सेकेंड, रिप्लेसमेंट टू एफडीज। तो अगर आप अभी तक सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो और आपको मोर और लेस सिमिलर रिस्क वाले ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए मगर सम अदर ऑल्टरनेटिव, तो आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड को सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे और ये काफ़ी हद तक सेफ भी होते हैं। थर्ड, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिक्स डिपॉजिट्स में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, उसमें आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट के बेसिस पे ही टैक्सेशन देना होता है। तो अगर आप 20% ब्रैकेट या 30% ब्रैकेट को बिलोंग करते हो तो उस केस में एफडीज टैक्स एफिशिएंट नहीं रहती है। इसीलिए आपको बैंकिंग एंड पीएसयू फंड को चूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन लगता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एट 20% विद इंडेक्सेशन। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मोर देन 3 years होल्ड करते हो, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट्स मिलता है वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स पे 20% ही टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट टैक्स एफिशिएंट। हु शुड नॉट इन्वेस्ट इन बैंकिंग एंड पीएसयू फंड? तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको हाई रिटर्न्स चाहिए उनको बैंकिंग एंड पीएसयू फंड से दूर ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का जो मैंडेट है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन है, रिटर्न्स कम लेटर। तो इसीलिए इन फंड्स में अगर आप ये सोच करके आते हो कि आपको एफडी से 2 या 3% ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम है। हो सकता है मिल भी जाए मगर नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस की सेटिंग अच्छे से होनी चाहिए और आपका ग्रोथ मैंडेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन के माइंडसेट से ही अगर आप आ रहे हो तभी आपको बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की तरफ देखना चाहिए। So as a first time investor, you should definitely consider banking and PSU fund to start your debt investment journey. तो कैसी लगी आपको आज की कैटेगरी? अगर आपकी इस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ ले, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description.